जिन पे आपसे बात की जाए। आपको मालूम होगा कि जब 8 मार्च 2020 को इस पार्टी का गठन हुआ तो जो हमारा मेन एजेंडा था पार्टी गठन करने का, 3 चीज़ें थी उस वक्त। एक कि जो प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लैंड शुड बी रिजर्व फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली। तीसरा था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। दीज वर द मेन एजेंडा पॉइंट्स। बाकी उस वक़्त के हालात के हिसाब से यहाँ सब बंद था, प्रिजनर्स का रिलीज़ था, बाकी सब चीज़ें थी, लेकिन मेन एजेंडा ये थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आउट ऑफ द 3 थिंग्स 2 चीज़ें हमने कामयाबी हमें मिली है अपनी पार्टी को। जॉब्स की प्रोटेक्शन का सिलसिला जहाँ तक था, हमने जॉब्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बाज़ाब्ता ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डोमिसाइल का जो उन्होंने किया है 15 साल है। अल्लाह के फजल से जिस वक्त सरकार यहाँ बनेगी उस वक्त हम एक तो रेस्टोरेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस PRC जो हमारी थी वो भी करेंगे, और दूसरा दिस टेन्योर वुड आल्सो बी इंक्रीज। लेकिन प्रोटेक्शन तो है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ही जम्मू कश्मीर में जॉब ले सकते हैं, सरकारी जॉब्स। नंबर 2, ज़मीनों का 95% का प्रोटेक्शन है, खाली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो पहले लीज पे होती थी अब वो खरीद सकते हैं, लेकिन 95% विच इज़ एग्रीकल्चर एंड लैंड कैन नॉट बी बॉट बाय नॉन रेजिडेंट्स अदर देन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वॉट एवर यू मे कॉल। तीसरा है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। आज हमारी मीटिंग थी, दोनों खित्तों में मीटिंग थी, जम्मू में भी और यहाँ पर भी। सभी हमारे ओहदेदारान मीटिंग में थे। मुतफ़िका तौर पे ये करार पाया कि हमारा एक डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिलेगा जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए फॉर्मली डिमांड करेगा। बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से हम लोगों की तरफ से भी इस डिमांड की तायीद की गई है। हम ये गवर्नर साहब को करना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के थ्रू या DCs के थ्रू हम वहाँ से भी फॉर्मली सभी 20 डिस्ट्रिक्ट से ये भेजेंगे। सो वी वांट टू रजिस्टर एंड अचीव दिस स्टेटहुड जो हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 को। दूसरी जो मेन अहम बात हम आज आपसे करना चाहते हैं कि आपको मालूम है पिछले 3-4 महीने में काफ़ी प्रिवेंटिव डिटेंशन्स हुई हैं। पहले कहा गया कि साहब टूरिज़म का सीज़न है तो हम चाहते हैं कि लॉ ऑर्डर यहाँ ठीक रहे। फिर कहा गया कि यहाँ साहब अमरनाथ यात्रा है, उस पर बड़ी हाइप दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अपने लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर की लोगों की वजह से कामयाब हुई है यात्रा या टूरिज़म सीज़न। अमन अमान बिल्कुल ठीक रहा, और जैसा कहा जाता था ये वही अनासिर हैं जिन्होंने कभी ये सही तर्जुमानी नहीं की कि जम्मू कश्मीर के हालात की। उन्होंने हमेशा कहा कि साहब यहाँ तो कुछ होने वाला है, और उसमें हमारी इकॉनमी को भी तबाह करते हैं और हमारे बच्चों को भी परेशान करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद है। हम आज मांग करते हैं LG साहब और जो ये इंतज़ामिया यहाँ की है कि उन बच्चों को छोड़ा जाए। किसी का बाप 94 में उस थॉट के साथ था जिस थॉट को आज गुनाह माना जाता है। मुझे ये मालूम नहीं उस वक़्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, बच्चा पैदा हुआ 2002 में, आज उसको गिरफ़्तार किया जाता है। तुम्हारा बाप 94 में था, यार ये तो शादी भी नहीं बाप की हुई थी, उसके बाद शादी हुई 2002 में वो पैदा हुआ। अब इस बच्चे को सिलेक्शन हो गई, फेयर प्रोसेस से एक सिलेक्शन हो गई, अब उसको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि साहब क्लियरेंस में कहते हैं साल, और साल भर वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कोई क्लियरेंस नहीं देता है। तो आज हम ये भी मांग करते हैं दिस ड्रैकोनियन सिस्टम शुड एंड। क्या रिश्तेदार, कोई किसी का रिश्तेदार कहीं मिलिटेंट रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नौकरी नहीं तुझे मिलेगी। फिर क्या इन बच्चों को हम फिर इनको को बोलो लाल चौक में एक आजकल उठा रहे हैं, ये लाल चौक को कुछ कर रहे हैं। अब हमें तो मालूम नहीं है, क्यों लोगों से तो पूछते नहीं हैं। फिर फांसी का एक फंदा बनाए, हम बच्चों को कहेंगे आओ चढ़ो इस फांसी पे, क्यों? उनके लिए तो और कोई फ्यूचर नहीं रखा इन्होंने। उन बच्चों ने अपनी मेहनत से इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ के कामयाबी हासिल की। अब उनको कहा गया है साहब नहीं, आपको क्लियरेंस लानी है। लानी किसे है क्लियरेंस? पहले जिन लोगों से क्लियरेंस लानी है उनको क्लियर होना चाहिए, क्लियर करना भी है या नहीं। उनका तो शायद
दिमाग का ऐसा चलता है कि क्लियर ही नहीं करना है। जब नहीं करना है तो या तो अगर कहीं किसी मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाना है या मस्जिद पे कुछ दे देना, वो भी बताएं हमें। हम अपने बच्चों को कहेंगे कि भाई साहब आपको बेड़ू कहीं चढ़ाना है, कहीं पे कोई और चीज़ चढ़ानी है, चढ़ावे में फिर आपको क्लियरेंस मिलेगी। क्यों ये बूथ मुझे पता नहीं कितना बड़ा है, जिस बूथ से ये हम सबको डरा रहे हैं और हमारे बच्चों की ज़िंदगियां खराब कर रहे हैं। तीसरा, शर्म की बात है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं। हम मानते, हर एक बात मानते हैं, हम क्या करेंगे? आप लोगों की भी ज़बान बंदी है, आप बात नहीं कर सकते हो, हम आपकी मजबूरी भी समझते हैं, वरना आप तो चीथड़े निकाल देते इस पूरे सिस्टम के, लेकिन आप भी मजबूर हो, बात नहीं कर सकते हो। इम्तिहान आपने कंडक्ट किया, रिजल्ट आपने निकाला, आपकी गवर्नमेंट, आपका सिस्टम, फिर कहते हो साहब ये तो चोरी थी। 3 साल लगे इस बच्चे को, इसने इम्तिहान दिया, इसने पढ़ा, इसने इम्तिहान पास किया, 1 साल के बाद आपने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकलने के बाद शायद आपको अपने मन पसंद की परसेंटेज नहीं इसमें आई, फिर आप कहते हो अब ये भी कैंसिल, फिर दूसरा भी कैंसिल, फिर तीसरा भी कैंसिल। सरकार सफ़र कर रही है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में इंजीनियरों की कमी, पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस फोर्सेस की कमी, बाकी आप देख रहे हैं अकाउंट्स असिस्टेंट्स के साथ क्या। गर्ज मतलब कहने का है क्या है, ये अंधेर नगरी है, यहाँ जिसको इनको जो मर्जी है, किसी को ठप्पा लगा देते हैं चोरी का, किसी को ठप्पा लगा देते हैं ईमानदारी का। अब हम इनको चोर कहें कि ईमानदार करें कहें, ये मुझे पता नहीं है, आप लोग तो फैसला ना कर पाएंगे। क्यों? जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था वो तो पहले ही बैठ चुका है, आप लोग तो बिल्कुल बैठ चुके हो। क्यों? आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरियों में आप कुछ नहीं कह सकोगे, लेकिन हम तो कहेंगे, क्यों? हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें तो लोगों के लिए निकले हैं घरों से। तो मैं आपकी वसातत से समझता हूँ आज आप इसको हाईलाइट करेंगे, और एक दिन ज़रा करिए, सरकार के ना मानिए, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है। आज इसको न्यूज़ में हेडलाइन भी बनाइए, आज इसको अखबारों में भी हेडलाइंस बनाइए, क्योंकि ये आपके बच्चे भी है, ये आपकी स्टेट भी है जिसको हम मांग रहे हैं। ये हम सब के भविष्य का सवाल है, हमारी पहचान का सवाल है, ये हमारे उन बच्चों का सवाल है जिनका कोई गुनाह नहीं किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आज you will do an extra effort to see that this voice is raised with full force. अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।